हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। एंड रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपसे थोड़ी सी मुझे आज बात करनी है। वैसे मैं ज़्यादातर करती नहीं हूँ बात, बट देखो, जो मेरा चैनल है जिसमें मैं राशियों के अकॉर्डिंग, है ना, ब्लेसिंग्स 1111 मेरिकल टैरेट जो है, जिसमें मैं राशियों के अकॉर्डिंग आपके लिए करंट फीलिंग्स लाती हूँ। उसके अलावा भी एक चैनल है नेहा अकल्ट एम्प्रेस के नाम से। ओके, सो इस चैनल पर, नेहा अकल्ट एम्प्रेस वाले चैनल पर, मैं डेली रीडिंग लाने के बारे में सोच रही हूँ, अभी जस्ट सोच रही हूँ। और डेली रीडिंग वो है 24 आवर्स की। ठीक है, ये सुबह शाम किसी भी टाइम भी आएगी, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम है भाई, सुबह ही आनी है या शाम को ही आनी है, जिस टाइम मुझे जैसा समय लगेगा। और मैं उसको डेली करने के लिए सोच रही हूँ कि वो डेली नेक्स्ट 24 आवर्स की आपको रीडिंग मिलती रहे, ताकि आपको थोड़ा अपने अगले 24 घंटे के बारे में पता लगे। ठीक है, तो मैंने आज कम्युनिटी पोस्ट में भी ये बात पूछी थी, और मैं अभी इस रीडिंग में भी ये पूछ रही हूँ। देखो, मैं मेहनत करूँ, मैं वीडियो बनाऊँ, और मैं एनर्जी से कनेक्ट करूँ। ऐसा ना हो कि मैं वो रीडिंग भी करूँ और उसका फ़ायदा ना हो। तो मैं इसलिए आप सबसे, क्योंकि मैं अपने परिवार से पूछूंगी, मैं बाहर वाले लोगों से नहीं पूछूंगी, मेरा जो परिवार है, जो मेरी फैमिली है, मैं उससे पूछूंगी कि क्या मुझे वो रीडिंग्स लानी चाहिए नेक्स्ट 24 आवर्स की। अगर आप येस कहेंगे तो कंटिन्यू रहेगी। वैसे आज मैंने डाली है नेक्स्ट 24 आवर्स की रीडिंग, नेहा अकल्ट एम्प्रेस के नाम से चैनल है। ठीक है, चेक कर लेना। अगर पसंद आए रीडिंग तो मुझे ज़रूर वहीं कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये रीडिंग चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ बता सकते हो, अगर यहाँ पर आपको पता ही है कि डेली रीडिंग क्या होती है। जैसे आज का राशिफल होता है ना, मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ इंस्टा पे, फेसबुक पे, वैसे ही नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जी आएगी डेली। बट अगर आप थम्स अप करेंगे तभी। ठीक है, चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है पर्सन का राइट नाउ में माइंड सेट। ठीक है, क्या सोच रहे हैं पार्टनर आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी। द किंग ऑफ वॉन्ड्स, the knight of swords, oh, the queen of wands, the ace of swords. भाई, एक से बढ़कर एक हो आप दोनों, माशाल्लाह। होता है ना कि शेर को सवा शेर मिल जाना, ये वो वाली बात दिख रही है मुझे। लेट्स चेक क्या है बाकी, क्या कहना चाह रही है यूनिवर्स। टेन ऑफ कप्स, द स्टार, द एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से है द डेथ एंड रीबर्थ। ओके, कलर रेड, ऑरेंज, येलो, कलर पर्पल, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, और राशियां यहाँ पर हैं। आप ना, कोई तो ऐसा है जिसकी, या तो आप लोगों की किसी की स्कॉर्पियो राशि है, या आपके पार्टनर की स्कॉर्पियो राशि है। मैं जितनी बार भी रीडिंग करती हूँ ना आज तक, मतलब जितने बार भी मैं साइन बताती हूँ, स्कॉर्पियो साइन सबसे पहले ही स्प्रेड में आ जाता है। ठीक है, तो स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है, अक्वेरियस है, और कैंसर साइन है, जेमिनाई है, अभी फ़िलहाल ये साइन है। यहाँ पर जो नंबर्स दिख रहे हैं दैट इज़ 19, सबसे पहला नंबर आ रहा है 19। ठीक है,
41, 50, number 4, number 17, number 51, नंबर 15, 1 5 15, ठीक है। ये अभी यहाँ मुझे नंबर नज़र आ रहे हैं। नंबर 17 आई थिंक मैं बोल चुकी हूँ। नंबर 3, नंबर 8, 5, ये मुझे यहाँ नंबर आ रहे हैं नज़र। नंबर 8 बता चुकी हूँ ना आई थिंक, हाँ ये मुझे यहाँ पर नंबर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चलो सो रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी को बताता है जो कि बहुत हद तक स्टैंड ले, जो इंसान करेजियस हो, जो डरे ना, जिसको ये डर ना लगे कि मेरे सोसाइटी में क्या मेरा इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे, ठीक है। जिसको ये पता है कि अगर मैंने ये सोच लिया ना कि विद इन 2 मंथ्स मुझे इस पर्सन के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है, तो कोई नहीं रोक सकता। ये सिर्फ किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी होती है जो ये कर जाए। किंग ऑफ पेंटिकल फिर भी थोड़ा सा ग्राउंडेड, फिर भी थोड़ा चल यार कोई बात नहीं, जिम्मेदारी है। किंग ऑफ कप्स फिर भी भावनाओं में बह जाए, बट किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कोई नहीं रोक सकता इनको। सो ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे स्टैंड लिया जा रहा है, स्पेशली फॉर कमिटमेंट, मैरिज, यूनियन, ऐसा नजर आ रहा है। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। कोई आपके लिए अपने घर में आवाज़ उठा रहा है, और ऐसे नहीं कि लड़ाइयाँ हो गई ऐसा, नहीं, आवाज़ उठाना इन द सेंस कि शायद ना ये बहुत हिडन रहे, कभी आपके बारे में कोई बात करी नहीं, या इस रिश्ते को उस इंसान ने कभी अपने घर में अभी तक बताया नहीं, या आपके बारे में अगर आप घर तक भी पहुँचे हो, जाना आना हुआ है घर तक भी, तो एज अ फ्रेंड बता दिया, बट कभी खुल के ये बात रखी नहीं पेरेंट्स के सामने या फैमिली के सामने या फैमिली में किसी इंसान के सामने। और अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे बात की गई है आपके बारे में, एंड आपके पर्सन ना पूरी तरीके से अपनी बातें नहीं रख पा रहे हैं, कर रहे हैं बात पूरी तरीके से। क्यों नहीं रख पा रहे हैं? क्योंकि उन्हें थोड़ा सा अभी ऐसा है कि सामने वालों को देखना है कि वो क्या सामने से, मतलब जैसे मैं बोलता हूँ या बोलती हूँ अपनी फैमिली के सामने, तो वो क्या रखते हैं और मुझे क्या बताना है, ठीक है। मतलब ये क्योंकि ना किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये पूरी तरीके से ट्रस्ट इस पे आप मतलब ऐसे मतलब रंग बदल जाए ये इंसान, ऐसा इंसान है। तो जैसे जैसे सामने वालों को रिस्पॉन्स आएगा वैसे वैसे ये आपके बारे में बात रख रहे हैं, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। आई एम डैम श्योर ये किसी के पर्सन हैं, आपके साथ भी ऐसा करते होंगे। मुझे बताना किसके लिए ये एनर्जी किसके लिए आ रही है। देखो फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं आपके बारे में बात हुई है, एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए इनके पास कहीं ना कहीं जैसे फैमिली की तरफ से कोई ना कोई होता ना कि तुम्हारी ये जॉब लग जाए या तुम्हारी एजुकेशन हो जाए, या ये वाला इवेंट हो जाए पहले, फिर हम इस बारे में सोचेंगे। ऐसा कुछ हुआ था जहाँ पर ये बहुत टाइम वेट करते रहे, बहुत टाइम इन्होंने होप रखी कि कोई बात करेगा इस बारे में, या मैं बात करूँ या नहीं करूँ इस बारे में, बट अब ये लिटरली आपके बारे में बात कर रहे हैं। सी इन्होंने बहुत समय वेट भी किया है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इन्होंने आई थिंक अपने दिमाग में बहुत कुछ बना रखा था, ऐसी बात करनी है, वैसे बात करनी है, ये बोलना है, वो बोलना है, कैसे मैं बोलूँ कैसे नहीं बोलूँ। हो सकता है ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में थे नहीं, क्योंकि राइट नाउ की एनर्जी में वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, और हो सकता है वो अभी तक ऐसे नहीं थे, बहुत शाई नेचर के हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा थोड़ा वो मून वाली एनर्जी में कि डाउट्स हैं, फियर्स हैं, उन एनर्जी में हो सकते हैं, थोड़ा इमोशनल हो रहे होंगे। बट अभी राइट नाउ में ऐसा है कि इनको इससे निकलता हुआ देख रही हूँ मैं कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में रहना, जो होगा देखा जाएगा, डिसीजन बना लिया है मैंने, मुझे स्टैंड लेना है, मुझे अपनी बात रखनी है, एंड ठीक है। 10 ऑफ कप्स मुझे कहता है यहाँ पर कि कुछ लोगों के लिए, मैं पहले तो मैं क्लियर कर दूँ क्योंकि सबसे रेजोनेट नहीं होती है सारी बातें, तो वही बात अपने लिए लिया करो जो आपके लिए होती है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकता है किसी से मैरिड है,
एंड दे आर नॉट दैट मच सेटिस्फाइड, या दे आर नॉट, उनको ऐसा लगता है कि शायद मेरी लाइफ में कुछ कमी है, या उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं, ये इंसान मेरे लिए नहीं बना है, थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ, ठीक है। या उनके कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चलते रहते हैं या चल रहे हैं, जिस चीज़ का यहाँ पर कहते हैं ना, होता ना कि यार ये काम हो जाए फिर मुझे अपनी फैमिली को बताना है, तो वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो इन्होंने अपनी फैमिली तक नहीं बात पहुँचाई थी, बट अब आपके बारे में बातचीत हो रही है। देन यहाँ पर ऐसी एनर्जी कि इन्हें ये था कि उस जो प्रॉब्लम वाली लाइफ है ना कहीं आप इनको होपफुल बनाते हो, आप इनको लाइफ में जो है थोड़ा सा वो फन लेवल में ले आते हो, आप इनको कहीं ना कहीं ऐसा, आप जब साथ होते हो इनको लगता है दुनिया मेरी मुट्ठी में है, आप जब साथ होते हो तो कहीं ना कहीं इनको ट्रैवल का मन करता है, या इनकी भावनाएं ट्रैवल करती हैं आपकी तरफ, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके साथ रहते हुए लाइफ इनकी थोड़ी सी सुकून भरी है, जो भी एक्स्ट्रा में है उनकी बात कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो, जो भी एक्स्ट्रा में चल रहे हैं उनकी बात है। अब एक्स्ट्रा के साथ मैं लगाना नहीं चाहती वर्ड, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए द 10 ऑफ कप्स देखते हैं। सी, मैंने कहा था ना आपके लिए बात हो रही है भाई, स्टैंड लिया गया है आपके लिए। द कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखो पहले भी बात रखी गई होगी, बट शायद डर के मारे या कंट्रोलिंग नेचर किसी का घर में था, जिसके मारे ये बात चुप हो गई, या इस वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी आई थी पहले भी, जहाँ पर इन्हें लगा कि चलो ठीक है यार थोड़ा गिव अप करते हैं। बट फिर से इन्होंने अगर बात उठाई है ना, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कि थोड़ी थोड़ी बात जो है ना, कहते हैं दाल गल गई थोड़ी थोड़ी, वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, कि आपके पर्सन ने या तो मनवाई है अपनी बात, ठीक है, या फिर कोई ना कोई टर्म एंड कंडीशन रखी गई है अपने घर में, ऐसा दिख रहा है मुझे। देन यहाँ 10 ऑफ कप्स एंड द 5 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि जो मैंने कहा कि इनकी लाइफ में ये सेटिस्फाइड नहीं है किसी इंसान के साथ, और इनका कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या ये इन्हें लगता है कि सब कुछ ख़राब है और सिर्फ आपके साथ ही चीज़ें ठीक हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये इंसान ना बहुत हद तक आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए इस इंसान से कट ऑफ होने की कोशिश कर रहे हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर आप लोगों के बीच में बहुत प्रॉब्लम हुई है पास्ट में, जहाँ पर वो अब यूनियन चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ वर्बल फाइट हुई है फाइनेंसिस के लिए, स्टेटस की वजह से, सोसाइटी की वजह से कुछ वर्बल फाइट हुई है, जहाँ पर ये अब कहीं ना कहीं थोड़ा यूनियन के बारे में फिर से विचार कर रहे हैं। पुराना अभी तक का जो समय रहा है, जब आप इनके साथ थे, जब आप इनसे सेपरेट हो गए, मतलब ये पूरा समय, मतलब मान लो आप थे 2 साल के लिए और 1 साल से आप अलग हो, तो लगभग 3 साल, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये नहीं बोल रही 3 साल वालों की ही रीडिंग है, मतलब जितना टाइम आप साथ रहे और जिस उसके बाद जब आप सेपरेशन में भी रहे, ये पूरा समय उन्हें जीने नहीं दे रहा है, उनके दिमाग से एनर्जी नहीं जाती है, भूलते नहीं है वो इंसान आपको, ठीक है, बहुत याद करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया पर सर्च भी किया जा रहा है, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कहीं ना कहीं नज़र रखी जा रही है आपके ऊपर, और अगर आपकी लाइफ में कोई और इंसान है तो भाई यहाँ पर कलेश हो रहे हैं इस इंसान के मन में। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, दोनों ही बात क्लैरिटी करते हैं, इस इंसान को किसी चीज़ की क्लैरिटी मिली है, स्पेशली आपके और इनके बीच में कोई आया है, उस इंसान की क्लैरिटी मिली है, क्योंकि आप देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बीच में ये कार्ड आ रहा है, और ये कार्ड साथ में आ रहा है स्टार कार्ड के साथ। ये स्टार कार्ड ये बताता है कि यूनिवर्स ने हेल्प करी है इस चीज़ में आप दोनों की, ठीक है। कौन आप लोगों के बीच में आया और जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, बट कोई बीच में कार्मिक आया हुआ था, जिसको हटाना, जिसको बीच में लाना, ये सब यूनिवर्स का काम था। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मिली है, कंपैरिजन हुआ है,
जैसे होता है ना कि यार तेरे जैसे 36 साढ़े 36 गए, ठीक है, होता है ना, तो उसको ये दिखा दिया गया कि चलो मैं साइड हो जाता हूँ, या मैं अपने मतलब यूनिवर्स ने उसको कहा कि मैं अपने बच्चे को एक साइड कर लेता हूँ, तू 36 ला के दिखा अपनी लाइफ में। ये वो एनर्जी है, समझे, या मैं दोबारा समझाऊँ? आप यूनिवर्स के बच्चे हो, ठीक है, आपको बार बार ये इंसान 36 साढ़े 36 गए, 36 साढ़े 36 गए बोला, ठीक है, कुछ भी कोई भी डिसरिस्पेक्ट करी, मैं नहीं बोल रही कि यही बोला होगा। यूनिवर्स ने आपको इस इंसान से डिटैच कर दिया, एक साइड कर दिया, कद्र समझाने के लिए। अब आया समझ में? वो चीज़ को क्लियर हो गई है यहाँ। दूसरा नहीं, तीसरा पॉइंट, यहाँ पर आपके साथ वर्बल फाइट की गई है, बहुत ज़्यादा कुछ बोला भी गया है, जहाँ पर कहीं ना कहीं ये इंसान राइट नाउ में माफ़ी मांगना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है स्टार की, ये बोलते हैं कि वो जो भी फाइट हुई थी ना, उस चीज़ में आज तक ये वुंडेड हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें जब तक ये आपसे माफ़ी नहीं मांग लेंगे इन्हें चैन नहीं पड़ेगा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स अगेन, सी द एंजल, सी द यूनिवर्स। मैंने कहा था ना, यूनिवर्स ने वैल्यू दिखा दिया आपकी। ये 2 कप देख रहे हो, ये वही बात है कि वो डिवाइन काउंटर पार्ट आप हो, बट बीच में किसी को लाया गया ताकि आपको, मतलब ये जो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे ना, वो इनको समझ में आए कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेने के लिए नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान को आपसे कनेक्ट करना है, कुछ बताना है, इनके जो पेशेंस है वो इम्पेशेंस में बदल रहे हैं, ठीक है, एंड रिकवरी चाहते हैं ये इंसान। ये दोनों कार्ड बताते हैं ये रिकवरी चाहते हैं, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रार्थना करते हैं यूनिवर्स से, आपको मांगते हैं आपके पार्टनर। ओ माय गॉड, क्या बोलूं मैं, और सी कितना ज़्यादा इंसान गिल्टी है, या कितना ज़्यादा इस इंसान को बोझ लग रहा है वो जो वर्बल फाइट आप लोगों के बीच में हुई। इसको माफ़ी मांगनी है और इनिशिएट लेना है उसको खुद को। वो इनिशिएट लेने के बारे में सोच रहा है या सोच रही है, जो भी है, ठीक है। अब इसी कार्ड में बिल्कुल यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, पत्नी मेरी तो फिंगर से वैसे नहीं दिखेगा, देखो ये यहाँ पे एक हाउस है ना, ये हाउस कहता है कि अभी तो ये रिलेशनशिप है, बट इसको, इस इंसान को आपके साथ एक फैमिली बनानी है जिसके बारे में ये बहुत सोचते हैं, बहुत ड्रीम करते हैं, ठीक है। और यही बात मैंने फर्स्ट कार्ड के साथ कहा था कि इस इंसान को आपसे मैरिज करनी है, जिसके रिगार्डिंग हो सकता है घर में बात हो रही है, जहाँ पर ये सब कुछ ऐसा था कि शायद ये कभी होगा ही नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है, मुझसे बात नहीं होगी घर में, मैं बात नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगा, बट अभी वो हिम्मत कर रहे हैं। वो शायद इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ऐसा था कि छोड़ यार, मुझसे नहीं, मैं ये इन चीज़ों में नहीं जा सकती, नहीं जा सकता यार, मैं बात नहीं कर सकता या कर सकती, ठीक है। अगर आप ध्यान से इस कार्ड को देखोगे, इस कार्ड के ऊपर यहाँ पर यूनिवर्स हैं, ठीक है, एंजल्स की एनर्जी है, एंजल्स की प्रेजेंस है। फिर से वही बात कि आप डिवाइन काउंटर पार्ट है, बट शायद आपकी वैल्यू नहीं हो रही थी, और आप बहुत गिवन 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 वाली एनर्जी में थे, और ये हालत आपने अपनी कर ली थी। तो यूनिवर्स ने कुछ भी किया हो, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, बट यूनिवर्स ने आपको इस इंसान से दूर कर दिया, कोई भी रीज़न रहा हो, ताकि ये सोलमेट, डिवाइन काउंटर पार्ट, ये एक जो आप लोगों के बीच में कनेक्शन होना चाहिए, जिस कनेक्शन में कहीं ना कहीं एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो चीज़ें इस इंसान को समझ में आए, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि इस इंसान को आपसे मिलना है, कनेक्ट करना है, बात करनी है, बट पता है कैसे? इसे ऐसे करना कि बात भी हो जाए, पता भी ना लगे, इग्नोरेंस भी बनी रहे, और ऑब्सेशन इतना है कि आप देख लो 2-2 बार सेम कार्ड आया। ये घोड़े का पैर देखो कहाँ जाके तो ये गिरेगा इंसान, मुझे समझ नहीं आ रहा, जैसे ये घोड़ा रुकेगा तो पहले तो यही गिरेगा, इतनी जल्दी है इस इंसान को आपसे मिलने की। आप देखो ना कहाँ जाके, तुम खुद देखो यार, फिर मैं हंसूंगी, फिर कहोगे दीदी आप हंस देते हो, ये घोड़ा देखो कहाँ जाके रुकेगा, ना इसके पैर ज़मीन पे है, ना इसके पैर ज़मीन पर है, ना ही आपके पार्टनर के पैर ज़मीन पर है। उनका इतना मन है आपको प्रपोज करने का, कनेक्ट करने का, आपसे बातचीत करने का, आपकी तरफ इनिशिएट लेने का, बट देखते हैं बट क्या है यहाँ पर,
ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे चैनल नहीं हुआ बट के आगे। देखते हैं बट क्या है यहाँ। देखो टू ऑफ सॉर्ट्स सीधी सीधी इग्नोर करने की एनर्जी है, बिल्कुल सीधी सीधी। किसी को भी टैरो की नॉलेज होगी ना, वो सीधा बता देगा इग्नोर किया जा रहा है। क्यों क्यों भी बता देती हूँ, देखो। फिर कहोगे दीदी आप हंस देते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ढीठ इंसान होते हैं, ठीक है। ये अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। इनके वूंड्स है ना जो हील नहीं हुए हैं। मैंने बोला ना कि जब तक रहे हो और उसके बाद का जो समय सेपरेशन करा है वो भी नहीं निकल रहा माइंड से। तो कुछ चीज़ें हैं जो भी अच्छी बुरी जो भी हैं सब मेमोरीज में हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जी है भाई, देख लो। अब देखते हैं यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। मेरे तरफ से जो मुझे नज़र आ रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स कहता है यहाँ पर कि ये कहीं ना कहीं दो काम कर रहे हैं। या तो ये आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विजुअलाइज वाली टर्म्स के साथ, ठीक है। या ये पर्सन कुछ भी ऐसा कोई मैसेज कांटेक्ट करना चाह रहे हैं जो फ्लर्टी हो। देखो फिर वही बात है कि ये भी यही बात है कि मैनिफेस्टेशन की, जो मैंने अभी विजुअलाइजेशन की बात करी, बोला ना मैंने कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं विजुअलाइज टेक्निक लगाकर। ये 1111 की एनर्जी है। और बता दो, आप खुद बता दो 1111 की एनर्जी में हम कितनी बार बोलते हैं कि जो भी ये टाइमिंग नजर आए, जब भी ये नंबर नजर आए, मैनिफेस्ट करो। और मैं 4 ऑफ वॉन्ड्स में कितनी बार बोलती हूँ कि मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपके पर्सन। तो भाई आपके पर्सन मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा रहे हैं 6 ऑफ पेंटिकल, ताकि ये विजुलाइज करें आपको और यूनिवर्स इनको आपको दे, ठीक है। आपको इनकी लाइफ में वापस ले आए। टुगेदरनेस मैनिफेस्ट करते हैं, लीगल मैरिज मैनिफेस्ट करते हैं, चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे हो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर फ्लर्ट की एनर्जी इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ पर दो लोग बैठे हैं और इस इंसान का ध्यान एक तरफ है, दूसरे इंसान को भी देख नहीं रहा। विच मीन्स कि अगर ये मैरिड है, अगर ये थर्ड पर्सन के साथ है, तो ये उस इंसान की तरफ नहीं देख रहा है और इस इंसान को आपको या तो मैनिपुलेट करना है या आपकी लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपके साथ लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वो ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तभी क्योंकि वो फ्लर्ट ही हुआ ना एक तरह से। अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं और शादीशुदा होते हुए अगर ये आपसे आपके साथ बातचीत कर रहे हैं या कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा फ्लर्ट वाली एनर्जी में आता है ना। तो इसमें बुरा मत मानना, बट जो चैनलिंग आई है उसके हिसाब से मैं इस कार्ड को रीड कर रही हूँ, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एंड द डेथ एंड रीबर्थ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में सर्च कर रहे हैं और ये कन्फर्मेशन देता है डेथ कार्ड, क्योंकि डेथ है 8th हाउस की एनर्जी। मैं बार बार बोलती हूँ, अकल्ट मिस्टिसिज्म की एनर्जी है, रिसर्च की एनर्जी है, मिस्ट्री की एनर्जी है। जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में आई, कार्मा आया, ट्रांसफॉर्मेशन आया, कुछ लोगों के लिए कुछ स्पेल आया, उन चीज़ों के बारे में भी आपके पर्सन क्लैरिटी निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, रिसर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। या कहीं ना कहीं पता लग रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है। दूसरा, यहाँ पर आपके पर्सन, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर दो इंसान हैं इनकी लाइफ में, तो एक को कट ऑफ करने के बारे में सोच रहे हैं। या जैसे यहाँ पर मैंने कहा था कि कोई और इंसान बीच में लाया गया जिसको कहीं ना कहीं आपकी कद्र समझाने के लिए लाया गया था, उससे कट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। एंड ताकि इनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो, या कोई नया इंसान जो आया था उससे कट ऑफ करने के बारे में सोच रहे हैं। या थोड़ा सा ये जो थोड़ा डाइसी थे ना, कनेक्ट करें, कांटेक्ट करें या ना करें, उसमें से अभी कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं एंड न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। और अपनी ही फीलिंग्स के बारे में इन्हें अब पता लग रहा है बेवकूफ़ इंसान को। एंड यहाँ है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये डेफिनेटली राइट नाउ में गिल्टी हैं एंड इनको मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं रात के टाइम नींद वगैरह भी नहीं आ रही आजकल, ठीक है। EHLCGUVNSDW पर्सन की आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का और फिर मैं रीडिंग को डन करती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड द चैरियट। देखो दो यहाँ पर मेजर अरकाना कार्ड आए हैं, 3 मेजर अरकाना कार्ड आए हैं, तो थोड़ा समय का डिमांड कर रहे हैं ये कार्ड्स।
थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है। और ये कार्ड भी कम से कम 5 मंथ्स की बात कर रहा है, उससे पहले की बात नहीं कर रहा है, ओके। सो मैं कोई झूठी होप नहीं देना चाह रही हूँ, यहाँ पर कम से कम 5 to 7 मंथ्स लग सकते हैं अभी इस चीज़ को ठीक होने में। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।